बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं अमीर खान, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा प्रिपरेशंस। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या यह डाटा प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है डाटा माइनिंग में, और इसके बाद फिर इसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे कि आया डाटा जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं डाटा माइनिंग से पहले तो उसके क्या क्या एडवांटेज या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया डाटा प्रिपरेशन से क्या मुराद है और क्यों ज़रूरी है। डाटा प्रिपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा प्रीसीडिंग टू द प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। बेसिकली डाटा जो प्रिपरेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्लीन करना और उसके बाद एक अच्छे और करेक्ट डाटा में कन्वर्ट करने का नेम है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप पीरियड टू द प्रोसेसिंग एंड ऑफन इन्वॉल्व reformatting data, making correction to data and the combining of data sets to improve data। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को डाटा प्रिपरेशन के लिए रीफॉर्मेटिंग करते हैं और उसके अंदर करेक्शन, अगर कुछ एरर हैं तो करेक्ट करते हैं, और उसके बाद उस डाटा को एक ऐसी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डाटा के जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डाटा जब ह्यूज अमाउंट में हो और उसको डाटा को माइन करें तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअल जो रॉ डाटा है वो बेहतरीन और करेक्ट डाटा होगा। अगर करेक्ट डाटा होगा तो डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो उसका रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। डाटा प्रिपरेशन इज़ ऑफन अ लेंथी अंडरटेकिंग फॉर डाटा प्रोफेशनल्स or business user, but it is essential as a requirement to put data in context in order to turn it into insights and eliminate bias resulting from poor data quality। बेसिकली जो डाटा प्रोसेसिंग है ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसके अंदर जो कि बिजनेस जो कि यूज़र हैं उनके लिए या फिर बाकी प्रोफेशनल के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ताकि डाटा की क्वालिटी या उसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो सके। अगर इसका इनपुट या रॉ डाटा अगर एग्जैक्ट नहीं होगा, अगर हम लोग उसके प्रॉपर वे में प्रिपेयर नहीं करेंगे तो डाटा माइनिंग का जो रिज़ल्ट होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल द डाटा प्रिपरेशन प्रोसेस यूजुअली इंक्लूड स्टैंडर्डाइजिंग डाटा फॉर्मेट्स, evaluating source data and are removing outliers। अब बेसिकली मिसाल के तौर के ऊपर इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं जो कि सोर्स डाटा को बेसिकली एवेल्यूएट करते हैं ताकि जो डाटा माइनिंग से पहले जो हमारे पास जो डाटा हो वो बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी का डाटा हो। अब देखते हैं इसके डाटा प्रिपरेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों डाटा प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। 76% ऑफ डाटा साइंटिस्ट्स से दैट डाटा प्रिपरेशन इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ देयर जॉब, बट द एफिशिएंट एक्यूरेट बिजनेस डिसीजन कैन ओनली बी मेड विद क्लीन डाटा। अब बेसिकली तकरीबन 76% जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं ये जो डाटा प्रिपरेशन है ये सबसे मुश्किल जॉब है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इदारे या बिजनेस डिसीजन के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास डाटा भी क्लियर हो और करेक्ट डाटा हो। डाटा प्रिपरेशन हेल्प्स। अब डाटा प्रिपरेशन किस फील्ड में हमें हेल्प कर सकता है या किस सिनेरियो में हेल्प कर सकता है, और उसमें सबसे पहला है फिक्स एरर क्विकली। डाटा प्रिपरेशन हेल्प्स कैच एरर बिफोर प्रोसेसिंग आफ्टर डाटा has been removed from its original source. These errors become more difficult to understand and correct। बेसिकली जो डाटा है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एरर्स हैं प्रोसेसिंग से पहले उन सब को रिमूव करना होता है,
क्योंकि ओरिजिनल डाटा हमारे पास जो मौजूद होगा उसको जब हम लोग डाटा माइन कर लेते हैं तो उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो डाटा जो ओरिजिनल डाटा है उसको रिमूव करने से पहले उसकी करेक्टनेस बड़ी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस टॉप क्वालिटी डाटा। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमें टॉप क्वालिटी का डाटा जो कि हमने आफ्टर डाटा माइनिंग प्रोड्यूस करना होता है वो हमें मिल जाता है। क्लीनिंग एंड रीफॉर्मेटिंग डाटा सेट्स इंश्योर दैट ऑल द डाटा यूज्ड इन एनालिसिस विल बी हाई क्वालिटी। अब इसमें जब एनालिसिस करते हैं उस डाटा को जो कि आफ्टर डाटा माइनिंग के हमें मिलता है तो डेफिनेटली एनालिसिस फेज़ में वो हाई क्वालिटी का डाटा होना ज़रूरी होता है। मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। तो तीसरा बेनिफिट ये भी है, अगर डाटा प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया जाए तो बिजनेस डिसीजन में भी उसकी हेल्पफुल साबित होता है। हायर क्वालिटी डाटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली लीड्स टू मोर टाइमली एफिशिएंट एंड हाई क्वालिटी बिजनेस डिसीजन। तो इसका बेनिफिट ये होगा, अगर आपके पास हाई क्वालिटी का डाटा होगा तो बिजनेस डिसीजन भी करना ज़्यादा आसान होंगे। Additionally, as data and data processes move to the cloud, data preparation moves with it for even greater benefits such as, अब अगर डाटा प्रिपरेशन के लिए तो ये ज़रूरी है कि अगर डाटा आप लोग क्लाउड में ले जाते हैं, क्लाउड स्ट्रक्चर में ले जाते हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि डाटा आपके पास प्रॉपर वे में पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो उसके कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला है सुपीरियर स्केलेबिलिटी। क्लाउड डाटा प्रिपरेशन कैन ग्रो एट द पेस ऑफ बिजनेस। तो क्लाउड डाटा प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूरी है और उसके ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास जो डाटा हो वो एक प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया हुआ हो। Enterprise do not have to worry about the underlying infrastructure or try to do in advance their evaluation। तो उसके लिए भी जो इंटरप्राइज जो होते हैं वो इसके लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो एक प्रॉपर वे में होता है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या कोई भी डिसीजन लेना हो या कोई एवेल्यूएशन करना हो तो उसके लिए आसानी हो जाती है। फ्यूचर प्रूफ क्लाउड डाटा प्रिपरेशन अपग्रेड्स ऑटोमेटिकली सो दैट न्यू capabilities or problem fixed can be turned on as soon as they are released। तो इसके लिए जो भी नए प्रॉब्लम होंगे जो कि फिक्स्ड किए जाते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास जो कि क्लाउड डाटा है वो बेसिकली एक प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर्म में होना चाहिए। दिस अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे अहेड ऑफ द इनोवेशन कर्व विदाउट डिलेज एंड एडेड कॉस्ट। तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए डिसीजन लेना या फिर जो न्यू इनोवेशन जो कर्व है वो बगैर किसी डिले या फिर कोई किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के उसको फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है। एक्सेलरेटेड डाटा यूजेज एंड कोलैबोरेशंस। Doing data preparation in the cloud mean it is always on, does not require any technical installation and lets teams collaborate on the work for fast result। अगर आपके पास क्लाउड डाटा जो है वो बेसिकली प्रॉपर वे में प्रिपेयर्ड हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता जो कि टेक्निकल उनकी इंस्टॉलेशन के लिए या फिर उसी की जो फर्दर टीम है उसको मज़ीद कोई ऐसा वर्क नहीं करना पड़ता और एट द एंड उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। Additionally, a good cloud native data preparation tool will offer other benefits for easier and more efficient preparation। तो इसमें ये बात भी ऐड होनी चाहिए कि जो डाटा क्लाउड डाटा का जो पर्पज़ है डाटा प्रिपरेशन में, तो फिर जो बाकी बेनिफिट्स हैं जिसके अंदर जो है यूज़र जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या फिर जो उसके बाकी ऑपरेशन है उसके लिए भी आसानी हो जाती है ताकि डाटा आप लोगों के प्रॉपर वे में प्रिपेयर्ड हो। तो एट द एंड वो जिस ऑर्गेनाइजेशन या इदारे के लिए डाटा आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए आपने डाटा माइन करना है तो उसके लिए जो डिसीजन है वो बेहतर हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो कि आया डाटा प्रिपरेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है कि डाटा माइनिंग करने से पहले डाटा आपका क्यों अच्छा प्रिपेयर्ड होना चाहिए और इसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बेनिफिट्स के लिहाज से, वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।